और इंशाअल्लाह अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, अपने आइन की पासदारी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए, अपनी खुददारी के लिए इंशाअल्लाह कौम खड़ी रहे। और जो जलसा हो रहा है, जिसकी क़यादत मैं कर रहा हूँ सवाबी में, इंशाअल्लाह मंडे के दिन 5 तारीख को, उसमें पूरी कौम से उन्होंने कहा अपील करो, पूरी पाकिस्तान की आवाम से अपील करो कि भरपूर शिरकत करें और ये साबित करें कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम एक नज़रिए के साथ खड़े हैं, वो नज़रिया कि जिसके लिए पाकिस्तान को आज़ाद कराया गया था। इस वक्त जो महंगाई, बिजली के बिल और इस वक्त रोज़गार के हवाले से और जो इकानमी के हवाले से मुल्क के हालात बन चुके हैं, उसके ऊपर खान साहब की नहायत ही तशवीश है कि मुल्क जिस तरफ जा रहा है और जिस तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है। तो हमेशा की तरह वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए मैं हमेशा तैयार था, पाकिस्तान के लिए कि कोई भी पाकिस्तान की अगर बात हो हम करने को तैयार हैं। लेकिन हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ, जो हमारे साथ ज़्यादती हुई, जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ा गया, जो कि पाकिस्तान के आइन को बार बार तोड़कर एक जमहूरियत को नुकसान हुआ है, उस पर बात होनी ज़रूरी है। तो ये चंद बातें थी जिनके ऊपर बातचीत हुई। इंशाल्लाह मैं पूरी कौम से, ये खान साहब का हुक्म है जो मैं बता रहा हूँ कि आपने भरपूर तरीके से निकलना है, आपने सवाबी आना है और साबित करना है कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आप इमरान खान के साथ खड़े हैं और आप हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में उस वक्त तक हम इंशाअल्लाह हम लगे रहेंगे जब तक हम उसको हासिल नहीं कर लेते। आप इस वक्त बेहतर पोजीशन में हैं कि वो हल्कों से बात करें ताकि इमरान खान को या अपनी पार्टी को कोई बेहतर रिलीफ मिल सके। उसके लिए आपकी क्या एफर्ट्स है? क्या इमरान खान ने आपको कोई टास्क दिया है, किसी से बात करें, बात करें? देखिए, इमरान खान साहब ने कभी भी जब वो बाहर भी थे तो उन्होंने हमेशा ये बात की कि वो मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं और करने को तैयार भी हैं। और उसके बाद उन्होंने कमेटी भी बनाई बातचीत के लिए। और चूँकि मैं एक ऑफिशियल पोजीशन पे हूँ तो मेरा ऑन एंड ऑफ जो मुलाकात या रब्ता है, बातचीत होती है, तो उसमें मैं ज़ाहिर बात है इन पॉइंट्स को जो पंजाब में होता है, फसाइयत, ये FIR, जो लोग गायब हो रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, तो मैं इनको ज़ाहिर बात है मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं उजागर करूँ, मैं करता रहता हूँ। और एक बातचीत उस मराइल के साथ इन मामला पर भी होती है कि जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ और ये जो बार बार बुलाया जा रहा है और जजेस कह रहे हैं कि जी हमें प्रेशर दिया जाता है और ये फॉर्म 45 और हमारे जो केसेज हैं फॉर्म 45 ये नहीं दे पा रहे और फॉर्म 47 वाले असम्बली में बैठे हुए हैं मैंडेट चोरी करके। तो इस पर बातचीत होती रहती है लेकिन कोई फैसला कुन हद तक बात नहीं पहुँच रही। हम तो हमेशा बात भी करते हैं, अपना मौके बताते भी हैं और बातचीत करते भी हैं और आगे भी करते रहेंगे। और उम्मीद है कि सोच आएगी लोगों को इन हालात को देखते हुए अपनी कौम के लिए, इस अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह कोई अच्छा इंशाल्लाह नतीजा निकलेगा इसका। जानिब से मुतालबा है कि आप पब्लिकली माफ़ी मांगे तो फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। क्या इस बारे में आप सोच रहे हैं कि माफ़ी मांग ली जाए? देखिए, बात यह है कि 9 मई को मैंने जलसा किया था डी खान में, उससे पहले ये मुतालबा आया था और उसमें मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ठीक है मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है तो फिर मुझसे माफ़ी कौन मांगेगा? फिर वो बंदा भी तो मुझे बताए ना कि वो कौन मांगेगा। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये एक प्री प्लान्ड काम हुआ है, एक प्री प्लान्ड काम करके। और खान साहब ने बहुत पहले बताया था, देखिए पूरी कौम को पता है इस बात का, और शुक्र है कि मीडिया का बड़ा किरदार है इसमें। इमरान खान ने बहुत पहले बताया था कि मेरे पे हमला कराया जाएगा, उसको रंग दिया जाएगा मजहबी इंतहा पसंदी का, फिर मेरी पार्टी ख़त्म की जाएगी, मेरी पार्टी के लोगों को उठाया जाएगा, मेरी पार्टी को तोड़ा जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें वैसे ही हुई हैं, वो सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो ये पूरी कौम जानती है। अब आगे बढ़ना है अगर, तो आगे बढ़ने के लिए ये बात कि मैं अपनी अना बना लूँ कि गलती आपकी हो और मैं आपसे कहूँ कि माफ़ी मैं मांगूंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। और गलती मेरी हो और आप मुझसे कहें, तो ये जो है जिसकी गलती है उसको मानना पड़ेगा, जिस हद तक है उस हद तक मानना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए ये ज़बरदस्ती के काम, ज़बरदस्ती की डिमांडें, अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए, अपना परसेप्शन ठीक करने के लिए, इस तरह की बातों से मुज़ाकरात नहीं होते। हाँ, मेरी गलती है, मैंने जो किया है मुझे उसमें कोई पीछे हटने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़े ज़र्फ़ के लोग ही माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अगर मैंने गलती ही नहीं की और मुझे आप कहें माफ़ी मांगो, तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? चलें आप आ जाएँ, बैठ जाएँ, आप मेरे पे गलती साबित कर लें। जितनी गलती मैंने की होगी माफ़ी मैं मांगता हूँ, लेकिन जो गलती फिर मैं आप पे साबित करूँगा तो जो मेरे साथ बैठेगा, पहले वो बैठे और पहले वो इस बात में भी आए कि फिर उसकी माफ़ी वो भी मांगेगा, क्योंकि ज़्यादतियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं। हमारी ख़वातीन आज भी जेलों में हैं। मैं फिर एक सवाल उठाता हूँ, अगर खदीजा शाह गाड़ी चला रही थी तो उस गाड़ी की छत पे नारे कौन लगा रही थी?
अंजलीब अब्बास, वो तो हवालात भी नहीं गई क्योंकि पीटीआई छोड़ दी। इसी तरह अगर यास्मीन राशिद वहां तक गई है बाहर और कह रही थी अंदर नहीं जाना, वो आज तक बीमारी की हालत में जेल में है। तो उसी तरह मुराद रास, जिसका इन्होंने कहा 3 दिन कैंपेन चलाई, उस कैंपेन में ये नहीं कहा कि यास्मीन राशिद या हमाद अजहर या हमारे चौधरी एजाज साहब या महमूद रशीद साहब कि उनके मोबाइल के कोई निकले हैं कि जी उन्होंने कॉलें की हैं। मुराद रास में 3 दिन कैंपेन चली कि जी 1800 कॉलों का रिकॉर्ड आया है, ये इन्वॉल्व था। उसने 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो आराम से टीवी पे टॉक शो कर रहा है, और जिनके बारे में ये एक कॉल नहीं साबित कर सके वो जेलों में पड़े हैं। तो ये चीज़ें, कोई कौम बेवकूफ़ नहीं है, कोई जानवर नहीं है। हर बना समझता है ये परसेप्शन जो बनाया गया, जो डाला गया, उसके साथ जो वाकयात हुए उनका मुआवजा करें और कौम फैसला कर ले गलती किसकी है। मेरी अगर है बिल्कुल मैं मानने को तैयार हूँ। ये बताएं कि आपके रहनुमा ये कह रहे हैं